गया, दिल का हर सच भी चुपचाप सह गया। तख्त भी उसका, हुक्म भी उसका, हर रास्ता जैसे बंद है सबका। जागीरदार के साए में दर्द पलता रहा, सच का हर दिया अंधेरों में जलता रहा। जुल्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी, खामोशी भी एक दिन चीख बनेगी। आशी तू बता क्या हुआ है? दादू क्या कह रही हैं? दादू ने तुम्हारे रेहान सर की शिकायत रेहान सर से ही कर दी है। अरे सर छोड़िए ना, दादी तो कुछ भी बोल रही है, सिद्रा तो बहुत तारीफ करती है। चुप करो ना, आज देखना मेरी शिकायत के बाद कैसे बॉस की क्लास लगती है। बुजुर्गो क्या कर दिया ये? देखो बेटा, देखने में तो बहुत माकूल और अच्छा शख्स लग रहा था, मुझे क्या पता कि वो तुम्हारा बॉस है बेटा। अपने घर में मेरी इतनी तारीफें करने का बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप मुझे इतना पसंद करती है। आई एम सो सॉरी सर, वो दादू है ना वो। आई नो, तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है। दुआ करना बस, आईसीयू में। सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैम जल्द ठीक हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, धूप में ये रूप कहीं ढल ना जाए। अगर नहीं मानी तो तुम मुझे मजबूर करोगी वो सब कुछ करने पर, जिसके बाद तुम्हारे बूढ़े बाप से बर्दाश्त नहीं होगी। 12 घंटे से ज्यादा हो गए, इनको अभी तक होश क्यों नहीं आया? सर अभी थोड़ी देर पहले कुछ बड़बड़ा रही थी। बेटा मैं सोच रही थी कि सिद्रा के ऑफिस जाके खाना दे आऊं। आज मेरी बच्ची बिना खाए चली गई है। दादू आप परेशान हो, बाहर से मंगवा के खा लेगी। अरे मेरा बच्चा, बाजार से उसे दादू के हाथ का पका हुआ खाना थोड़ी मिलेगा। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं खाना पैक करवाती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसा आपका है, मैं आती हूँ फिर। मिस सिद्रा को भेजिए मेरे रूम में। यस सर। आप प्रेस क्लब क्या करने गई थी? सर मुझे डेस्परेट से असाइनमेंट मिला था प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। ये तो मुझे पता है। देखिए मोहतरमा, अगर आप लोगों की हमदर्दियां बांटती फिरेंगी तो फिर आपका काम कौन करेगा? सर वहाँ पे जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, बतौर इंसान वो मुझसे नहीं देखा गया। बीबी, रिपोर्टर्स सवाल नहीं करेंगे तो? सर हमें अपने काम के साथ साथ लोगों की फीलिंग्स का भी सोचना चाहिए। सर आपको अंदाजा नहीं कि उस सहाफी ने किस तरह के सवालात किए उस खातून से। वहाँ जो कुछ हुआ मुझे सब मालूम। सर मैंने तो पहले दिन ही आपको कहा था कि मैं इस नौकरी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ, और मुझे पता था कि मुझसे ये सब नहीं होगा, पर पता नहीं क्यों बाबा को लगता है कि मैं एक अच्छी सहाफी बन सकती हूँ। देखिए मैडम, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। क्या सहाफियों के साथ उलझने से उस खातून का भला हो सकता है, या आपके गले मिलने से उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? खैर, बतौर सहाफी आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती, इसको प्रॉपर हाईलाइट करती, तब शायद उस बच्ची के लिए कोई इंसाफ की उम्मीद बनती। I'm sorry सर। एक तो मैं आपके सॉरी में फंस गया हूं। खैर, अब आप इस इशू को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, दोनों पार्टीज का मौकफ लें और स्टोरी बनाएं। ओके सर।
क्या बात है, आज तो कोई बहुत मुस्कुरा रहा है। कोई खास बात नहीं, बस कुछ याद आ गया था। अच्छा, ऐसा क्या याद आ गया? हम भी तो सुने जरा। नथिंग इम्पोर्टेंट, कोई ऐसी बात नहीं है जो सुनाने लायक हो। खैर, तुम बताओ मीटिंग कैसी थी तुम्हारी? बस ठीक। और कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। हाँ, एक खास बात कि आपको मुझे डिनर देना है और वो अब तक ड्यू है। एंड रिमेम्बर दैट, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, हम दोनों साथ खाना खाने वाले। ओके। फरीद साहब आ गए, चलिए आप उनको बोर्ड रूम बिठाइए, मैं आता हूँ। ओके यार, आई एम रियली सॉरी, फरीद साहब आ गए, उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एज ऑलवेज, थैंक यू। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, आप उसे बुलाते क्यों नहीं है? नहीं पता वो किस डिपार्टमेंट। जी अम्मा, क्या प्रॉब्लम है आपका? बेटा तुम यहाँ काम करते हो? जी जी, आप कहिए। इन लोगों ने मुझे कब से यहाँ बिठा रखा है और वहां मेरी बच्ची का भूख से पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। आपकी बच्ची क्या हुआ उसको? मैं कुछ समझा नहीं। अल्लाह ना करे कुछ हो, वो यहाँ काम करती है। अच्छा आप बताइए, आपको शिकायत क्या है? शिकायत तो बेटा एक ही है, अगर तुम हल कर सको तो। जी जी, आप बोलिए तो। अगर कुछ कर सकते हो ना बेटा, तो उसके बॉस को यहाँ से निकलवा दो। किसके बॉस को? आप कहना क्या चाह रही है? उस खड़ूस ने मेरी मासूम बच्ची को इतना परेशान किया हुआ है कि मेरी बच्ची सुबह बगैर नाश्ते के दफ्तर चली आई है। अम्मा कौन है वो, क्या करता है? कुछ नाम वगैरह तो मालूम होगा आपको? नाम तो उनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बच्ची उन्हें खड़ूस कहकर पुकारती है, और वो क्या कहते हैं, वो क्या रोबोट कहकर पुकारती है। दादू आप ये क्या करिए, अंदर चलिए। चुप करो ना, बड़े अफसर हैं यहाँ पे ये। अच्छा आपको अपनी बच्ची का नाम तो पता है ना? जी जी, सिद्रा नाम है उसका। सिद्रा? अरे सर छोड़िए ना, दादी तो कुछ भी बोल रही है, सिद्रा तो बहुत तारीफ करती है। चुप करो ना, आज देखना मेरी शिकायत के बाद कैसे बॉस की क्लास लगती है। क्लास तो आज सिद्रा की लगने वाली है। आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ उस खड़ूस बॉस का। आपकी शिकायत ऊपर तक पहुँचाता हूँ मैं, परेशान ना हो। अनमोल, सिद्रा से कहिए इनसे आके फौरन मिले। वापस वैसे दादू आपने तकलीफ क्यों की आने की? तकलीफ तो अब तुम्हें होगी, दादू ने तुम्हारे खड़ूस बॉस की शिकायत जो कर दी है। शिकायत किससे? था एक सूट बूट में, यहाँ का बड़ा अफसर लग रहा। बड़ा अफसर? कौन? अशी तू बता क्या हुआ है? दादू क्या कह रही हैं? दादू ने तुम्हारे रेहान सर की शिकायत रेहान सर से ही कर दी है। क्या? कौन रेहान? वो खड़ूस? जी दादू हुजूर। आशी की बच्ची, तुमने रोका क्यों नहीं दादू को? दादू क्या कहा आपने उन्हें? तो ये था वो खड़ूस जिसको तुम पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। दादू ने उन्हें वो सब कुछ बता दिया है कि आप उन्हें किन किन नामों से बुलाती हैं। बुजुर्गों क्या कर दिया ये? देखो बेटा, देखने में तो बहुत माकूल और अच्छा शख्स लग रहा था, मुझे क्या पता कि वो तुम्हारा बॉस है बेटा। क्या होगा? और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। जी और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बस नौकरी से ही तो निकालेंगे। मैं खुद जा रही हूँ अब इस्तीफा देने।
था एक सूट बूट में, यहाँ का बड़ा अफसर लग रहा था। तो ये था वो खड़ूस जिसको तुम पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। देखो बेटा, देखने में तो बहुत माकूल और अच्छा शख्स लग रहा था, मुझे क्या पता कि वो तुम्हारा बॉस है बेटा। सर मैंने तो पहले दिन ही आपको कहा था कि मैं इस नौकरी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ। सर हमें अपने काम के साथ साथ लोगों की फीलिंग्स का भी सोचना चाहिए। क्या हुआ आपकी स्टोरी का? सर उसी पे काम कर रही हूँ। जरा मेक श्योर कीजिएगा आपकी स्टोरी का पैकेज कल लाजमी ऑनर हो जाए। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, पर किस लिए सर? आपको नहीं मालूम? अपने घर में मेरी इतनी तारीफें करने का बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप मुझे इतना पसंद करती है। आई एम सो सॉरी सर, वो दादो है ना वो। आई नो, दादो ने कहा है तो सच ही कहा होगा। यस सर, आई मीन नो सर। चलिए खैर, आज आप जल्दी घर चली जाएगा। आपकी दादी आपको लेके काफी फिक्रमंद थी। सुनिए, वैसे मैं इतना खड़ूस भी नहीं हूं। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? क्या प्लान है? हाँ, प्लान्स तो बहुत सारे। यार मैं सोच रहा था खाना आज हमारे घर ही खा लेते हैं। रफीक चाचा भी तुम्हें याद कर रहे थे बहुत, लेकिन मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू, चाहो तो बाहर भी खा सकते हैं। आई एम ओके विद दिस। चलो ठीक है, मैं घर पे वेट करूँगा तुम्हारा। अरे कौन है? वालेकुम सलाम। इतने देर में चक्कर लगाया बेटा। आपके साहब हमें कभी घर आने की दावत ही नहीं देते, क्या करें? ऐसी बातें करती बेटा, इस घर में आने के लिए तुम्हें किसी दावत की जरूरत है? तुम बैठो, मैं रेहान बाबा को इत्तला देके अरे नहीं, वो जब तैयार होंगे तो खुद ही नीचे आ जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि आपकी हेल्प करवा देती हूँ। बेटा खाना तकरीबन तैयार है, बस लगाना है। आइए आइए। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है?
तुम्हारे सर ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? शट अप, वो ऐसे नहीं है। ओ, वो ऐसे नहीं है। इतनी इज्जत कब से? मुझे पता होता कि वो तुम्हारे बॉस हैं तो। कोई बात नहीं दादो, खैर है। अच्छा बताओ ना, उन्होंने गुस्सा किया होगा तुम पर? नहीं तो, उन्होंने तो मुझ पर गुस्सा ही नहीं किया, और दर हकीकत उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि आज तुम जल्दी ऑफ कर लो। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश अखलाक है भाई वो। मतलब दादो, अब हम खड़ूस बॉस को खुश अखलाक, खुश मिजाज और हैंडसम बॉस कह के भी पुकार सकते हैं। और क्या। अरे मैडम, आपकी बातों में तो भूल गई, मुझे घर पे जाना है। कहीं नहीं जा रही तो चुप करके बैठो यहाँ पे। सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है, आज तुम यहीं रुक जाओ। पर दादो, मैं घर पे थोड़ी देर का कह के आई थी, और अब स्लीप ओवर कहूंगी तो बहुत डांट पड़ेगी। यार नखरे नहीं करना यार, हम मूवी देखेंगे, पिज्जा खाएंगे, पार्टी करेंगे। प्लीज मम्मा को कॉल करवाते हैं, दादी से दो। डांट पड़ेगी। चला। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस, कैसी हैं आप? फिरदौस, बाकी बातें तो फिर होंगी। मैं ये कहना चाह रही थी कि आज आशी मेरे पास ही रहेगी, ये दोनों बच्चे एंजॉय करेंगी। हाँ हाँ, आप भी चक्कर लगाइए। वैसे रफीक चाचा, आपके हाथों की निहारी की ना बात ही अलग है। हाँ बेटा, निहारी बनाई है, वो भी बीफ की। सैरिश बेटा, एक बात कहूँ? बेटा, आप रिहान बाबा को समझाती क्यों नहीं? वो खुद को और सरदार बाबा को कब तक सजाएं देंगे? चाचा, मैं तो बहुत समझाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो किसी की सुनते ही कहाँ है। वैसे सरदार बाबा का फोन आता है क्या? हाँ, रोज आता है, रोज रिहान बाबा की खैरियत पूछते हैं। तो वो खुद रेहान को फोन क्यों नहीं कर लेते कभी? सरदारी है ना बेटा, सरदारी है ना। बड़े सरदार कहते हैं, अरे मेरा बेटा मुझे जिंदगी में अपने गले ना लगा, मगर जब वो सरदारी पग अपने सर पे सजाएगा, उसे पता चल जाएगा कि उसका बाप गलत नहीं था। चाचा खाना लगवा दे, सहरिश आती होगी। आप जानते हैं मैडम से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे ये क्या, मैडम तो पहले ही यहाँ मौजूद है। आप लोग चले, मैं खाना लगाता। आइए मैडम। चलिए। ओम की कॉल आई थी यूएस। अच्छा, क्या कह रही थी? एज यूजुअल, मेरे पास आ जाओ या शादी कर लो। तो चली जाओ, अकेली है बेचारी। तुम्हें अकेला छोड़ के? मैं तो बचपन से अकेला हूं, और अब तो ये तन्हाई ही मेरी जिंदगी है। तवील तन्हाई अजियत होती। तुम खुद को किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मुझे नहीं मालूम। खुद को बेसबब तन्हाई के कोड़े मारना, मारते चले जाना, मारते चले जाना, फिर उसके बाद खुद से सवाल करना कि मेरा गुनाह क्या है। रेहान, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। अरे बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। अजियत पसंदी एक नफ्सियाती बीमारी होती है। मैंने किसको अजियत दी है? खुद को अजियत दे रहे हो, लेकिन मेरा वादा है, मैं तुम्हें खुद को अजियत देने से रोक के रहूंगी। अच्छा, तो अब आप साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हैं, तो बताइए फिर मेरे मर्ज का इलाज क्या है? हाँ, हम में से कोई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम्हें अपना इलाज खुद करना है। खुद को इस अकेलेपन और इस अजियत से बाहर निकालना होगा। और मेरा इलाज ये है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो इसमें खराबी क्या है? खुदा को मानो, इस हद तक ना जाओ कि पहले मुझे नफ्सियाती मरीज करार दो, और फिर मेरे मर्ज की दवा का नुस्खा हमारी शादी को सजेस्ट करो। आई एम सॉरी। मोहतरमा, ये देखे मेरे हाथ, मैं अगर नफ्सियाती मरीज हूं तो मुझे नफ्सियाती मरीज ही रहने दीजिए। मेरे इलाज के लिए मुझसे शादी की मेहरबानी मत कीजिए आप। और हाँ,
आइंदा अगर मुझसे मिलना तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल के आना। चाय खत्म हो जाए तो घर जा सकती हो। इस हद तक ना जाओ कि पहले मुझे नफसियाती मरीज करार दो और फिर मेरे मर्ज की दवा का नुस्खा हमारी शादी को सजेस्ट करो। मोहतरमा ये देखे मेरे हाल, मैं अगर नफसियाती मरीज हूं तो मुझे नफसियाती मरीज ही रहने दीजिए। मेरे इलाज के लिए मुझसे शादी की मेहरबानी मत कीजिए आप। आइंदा अगर मुझसे मिलना तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल के आना। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं कर दिया रहमान को। अब तो तुम्हें वो बुरे भी नहीं लग रहे होंगे। शट अप। तुम कभी अपने तंज मारना बंद करोगी? ओके, ऑन सीरियस नोट, जैसे वो दादू से बात कर रहे थे मुझे वो बिल्कुल रूड नहीं लगे। हाँ, पर दादू ने भी कितना बुरा कह दिया उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। कल जाके उन्हें सॉरी बोल दो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तुम अपने राजा रानी की कहानियों से बाहर आ जाओ तो सोने आ जाना। अच्छा सुनना, बात तो करना प्लीज ना, सोने जाना है प्लीज। मोहतरमा आप चाहती क्या है? ये जगह क्या है आपके लिए? एक पिकनिक स्पॉट, एक तफरीह की जगह जहां आप टाइम पास करने आती है? क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ बताएंगे आप? देखिए मैडम, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। क्या सहाफियों के साथ उलझने से उस खातून का भला हो सकता है, या आपके गले मिलने से उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? खैर, बतौर सहाफ़ी आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप इस सिचुएशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती, इसको प्रॉपर हाईलाइट करती, तो शायद मुमकिन था कि इस बच्ची को इंसाफ मिल जाता। आज आप जल्दी घर चली जाएगा। आपकी दादी आपको लेके काफी फिक्रमंद थी। आप एक काम कीजिए महमूद साहब, फिलहाल ये खबर रोक दीजिए, बुलेटिन में न चलाइएगा। जी हाँ, ओके। हाँ, हम में से कोई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तुम्हें अपना इलाज खुद करना है। खुद को इस अकेलेपन और इस अजियत से बाहर निकालना होगा। हेलो, क्या? क्या हुआ, अभी तक आपकी लाडली साहबजादी उठी नहीं? अरे बेटा, रात दोनों दोस्तें खूब हल्ला गुल्ला करके सोई हैं, शायद देर से उठेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत चाचा, मेरा नाश्ता ले आए, मुझे बहुत देर हो रही है। वाह भाई, आजकल लोग वक्त के कुछ ज्यादा ही पाबंद बनते जा रहे हैं। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। किसने किया ये सितम? कौन है वो बेरहम? नासिर साहब, फिलहाल जो भी अभी हो रहा है ना, ये सब आप ही की मेहरबानी है। ये आ गया आपका नाश्ता। ये फाशी बीबी के लिए रहा नाश्ता? नहीं, वो अभी सो रही है, जब वो उठेगी तो तब बना दीजिएगा उसके लिए। आराम से, क्या हो गया, इतनी क्या जल्दी है? वो आपको नहीं पता, अगर आज लेट हो गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ध्यान सर बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। हाँ ठीक है, पंक्चुअल होंगे। अगर लेट हो गई तो कोई कयामत नहीं आ जाने। आराम से। ओके बाबा, I'm done। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। आराम से बच्चे।
हाफिज। हाँ आजम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला कौन लोग थे, किसकी गाड़ी थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? चलो ठीक है, इसके अलावा से जो भी अपडेट मिले वो मुझे बताना। बिल्कुल सर। अब सरिश मैम की तबीयत कैसी है, क्या कहते हैं डॉक्टर? तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है, दुआ करना बस, आईसीयू में। सर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैम जल्द ठीक हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम जाओ, तुम्हें बहुत काम होगा, मैं यहाँ देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, धूप में ये रूप कहीं ढल ना जाए। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अभी तो मिले हैं, कुछ वक्त हमारे साथ भी। तुम्हारा मसला क्या है? रोज रोज आ जाते हो मुझे तंग करने, चाहते क्या हो? तो मैं चाहता हूँ। तमीज, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तो क्या सोचा तुमने, मेरे साथ अपनी खुशी से चलोगी या? देखो मुझे मजबूर मत करो, तुम्हें गाड़ी में उठा के डालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं जबरदस्ती करना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात मान लो और बैठ जाओ गाड़ी में। और अगर नहीं मानी तो? अगर नहीं मानी तो तुम मुझे मजबूर करोगी वो सब कुछ करने पर, जिसके बाद तुम्हारे बूढ़े बाप से बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए कि मेरी बात मान लो। ये कहानी नई भी पुरानी भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है, इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है। थोड़ी रस्में भी, कसमें भी, वादे भी है। थोड़ी रस्में भी, कसमें भी, वादे भी है। कुछ मोहब्बत भरे से इरादे भी है, ये कहानी। जैन, रेहान सर नहीं आया आज? नहीं, रेहान सर नहीं आएंगे आज। क्यों? मेरा मतलब है कि सर कहाँ छुट्टी करते हैं, वो तो संडे को भी छुट्टी नहीं करते। हाँ, पर आज वो नहीं आएंगे। सरिश मैम का एक्सीडेंट हो गया और सर उनके साथ हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट? कैसे? कब? I mean, कल तो वो ऑफिस आई थी। कल रात को इनका एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह रहम। सिद्रा, जी सर। आपने अभी निकलना है सीएम हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। ओके सर, मैं जाती हूँ अभी। फौरन जाइए, कैमरा टीम आपका नीचे वेट कर रही है। ओके सर।
बारह घंटे से ज्यादा हो गए, इनको अभी तक होश क्यों नहीं आया? सर अभी थोड़ी देर पहले कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं इनकी रिपोर्ट देख सकता हूँ? रिपोर्ट्स तो डॉक्टर के पास होंगी, तो आप ऐसा करें डॉक्टर से पूछ लें और पेशेंट को रेस्ट करने दें। ओके, थैंक यू। ओहो मामा, पोज के साथ साथ लिपसिंग में मैच करनी होती है। ओके ओके। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बस लिपस्टिक से तो लाइट हो रहा है, वो फिल्टर लगा के ठीक कर दो। देखो टिकटॉक पे मेरी अच्छी वीडियो लगाना, ओके? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मेरे फॉलोअर्स आपको एक दिन में फेमस कर देंगे। सच्ची? फिरदौस बेगम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे पूछे बगैर ड्राइवर को छुट्टी मत दिया करो। आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? अभी रहने दीजिए। और तुम रुको, यहां बैठो, तुमसे बात करनी है। और आप भी बैठ जाइए। काशी, कल तुम्हारे बड़े पापा की कॉल आई थी। बहुत फिक्रमंद थे तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने पर। पापा पढ़ाई कब छोड़ी है, और मेकअप क्लासेस भी तो ज्वाइन की हैं, और आपको जरूरत क्या थी उनको ये सब बताने की? मेकअप? ये कोई पढ़ाई है? अरे तुम्हारे बड़े पापा इकरा और इमरान की बात कर रहे थे, उनके ग्रेड्स की, उनके गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे थे। मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी बेटी लॉ कॉलेज छोड़कर मेकअप की क्लासेस ज्वाइन कर रही है। पापा यार, मुझसे नहीं होती है वकालत वकालत। आशी आशी, अपनी सैनी सिद्रा से कुछ सीखो ना। चाहते वो अपनी बाप की बात मानकर जर्नलिज्म ज्वाइन कर रही है। मुझसे नहीं होंगी क्लासेस।